यूनिवर्सिटी में एक शो की रिकॉर्डिंग थी मंसूर साहब के। वो वर्ड्स एक बार दोबारा से बोल सकती हैं कि आपने बोला क्या था? मौरूसी सियासत के ऊपर बात की थी कि किस तरह से जनरेशन टू जनरेशन पास की जा रही कुर्सी और पावर। और इसके अलावा मैंने बात किया था कि इश्तहारात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर है, और ये मैंने कहा था कि जब वो आते हैं हमारे सामने तो हम तो उनको देखना भी पसंद नहीं करते, हम चैनल स्विच कर देते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट मेरी बहुत ज़्यादा फिर गर्दिश करने लगी सोशल मीडिया पे। मेरा इख्तिलाफ़ उनकी पॉलिसी से था कि इश्तहारात पे ज़ोर ज़्यादा है और ग्राउंड पे कारकर्दगी जो है वो बहुत कम है। इश्तहारात से ज़्यादा ग्राउंड पे काम करने पे फोकस करें। देखें, जो काम उन्होंने किया भी है, एक तो उसका क्रेडिट डायरेक्टली उनको नहीं जाता, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स जो हैं किसी और के दौर में जो हैं अप्रूव हुए थे, उस्मान बुज़दार साहब के दौर में हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं स्टार एशिया डिजिटल। आज मेरे साथ मौजूद हैं शानज़े, जो कि मंसूर अली के शो से जो हम पे चलता है उसके ऊपर उन्होंने अपने जज्बात इतने बयान कर दिए कि वहाँ से वो वायरल हो गई। और उसके बाद उनके साथ क्या क्या हो रहा है, ये कैमरा एक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो हमें प्लीज़ बताएं। शानज़े कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ देते रहे जी जी इसी बहुत तरह। सारे, जी जी। और वायरल भी बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हमें पूरी स्टोरी सुनाए कि ये रोल कैमरा एक्शन कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो ये हुआ था कि यूनिवर्सिटी में एक शो की रिकॉर्डिंग थी मंसूर साहब के। तो मुझे, क्योंकि पॉलिटिकल टॉक शोज़ बचपन से देखते आ रहे थे, तो मुझे था कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने सोचा कि मैं भी देखूं कि कैसे रिकॉर्ड होता है, क्या सीन होता है, क्या नहीं होता। तो इसलिए मैंने उसमें हिस्सा लिया, तो इत्तफ़ाक़न मुझे वहाँ बात करने का भी मौका मिल गया। तो फिर मैंने वहाँ बात की, फिर लोगों ने उसकी बहुत ज़्यादा पज़ीराई की, आपने देखा ही होगा। तो सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट करता रहा क्लिप, और मुझे बहुत प्यार मिला पाकिस्तानी से। उन सब ने कहा कि जी आपने हमारे अल्फाज़ की तर्जुमानी की है। तो बहुत खुशी हुई कि मैं किसी काम आ सकी आवाम के। आवाम को ऐसा लग रहा है कि आपने उनकी लाइक वर्ड्स की मतलब कि आप कह सकते हैं कन्वे कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, बट आप वो वर्ड्स एक बार दोबारा से बोल सकती हैं कि आपने बोला क्या था? वहाँ पे मैंने असल में बात की थी, मौरूसी सियासत के ऊपर बात की थी कि किस तरह से जनरेशन टू जनरेशन पास की जा रही कुर्सी और पावर। और इसके अलावा मैंने बात किया था कि इश्तहारात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर है, और ये मैंने कहा था कि जब वो आते हैं हमारे सामने तो हम तो उनको देखना भी पसंद नहीं करते, हम चैनल स्विच कर देते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट मेरी बहुत ज़्यादा फिर गर्दिश करने लगी सोशल मीडिया पे। चैनल स्विच चूँकि एक मीम भी बनी हुई है ना कि वाइफ अगर टीवी देख रही हो तो हस्बैंड के हाथ में रिमोट हो तो वो चेंज कर देता है। हम ऑब्वियसली अगर इन चैनल्स को चेंज करते हैं तो उसके पीछे की वजह क्या होती है? इतने जज्बात क्या भरे हुए थे, क्या गुस्सा था जो आपको चैनल पे भी उनको देखकर आता है? देखिए, उनसे मेरी कोई ज़ाती मेरा इख्तिलाफ़ नहीं है, या मुझे उनका कोई मेरा स्पेशल वो टारगेट नहीं है कि मैंने उनको तनकीद का निशाना बनाना है। मेरा इख्तिलाफ़ उनकी पॉलिसी से था कि इश्तहारात पे ज़ोर ज़्यादा है और ग्राउंड पे कारकर्दगी जो है वो बहुत कम है। तो मैंने इस हवाले से उनके ऊपर जो है एक कमेंट जो दिया था, वो इस बेस पे था कि आप इश्तहारात से ज़्यादा ग्राउंड पे काम करने पे फोकस करें। ग्राउंड पे काम करना आपको क्या लगता है? आपके इर्द-गिर्द अभी तक जितने भी उनके प्रोग्राम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, अगर हम एक कंपैरिजन कर लें सीधा-सीधा, किसकी हुकूमत ज़्यादा बेहतर है, नून लीग की या पीटीआई की या ज़रदारी की, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि उनको किन चीज़ों पे काम करना चाहिए? देखें, जो काम उन्होंने किया भी है, एक तो उसका क्रेडिट डायरेक्टली उनको नहीं जाता, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स जो हैं किसी और के दौर में जो हैं अप्रूव हुए थे, उस्मान बुज़दार साहब के दौर में हुए थे। बाकी मैं वही बात करूँगी, अगर कुछ कर भी रही हैं तो वो मेरा ख़्याल उनका उनका फ़र्ज़ है कि वो अपनी आवाम को सर्व करें। उसमें किसी के ऊपर ना कोई एहसान है, ना कोई उसके ऊपर किसी के ऊपर कोई आप वो कर रहे हैं कि जी हमने आपके लिए किया है तो आप उसको प्रमोट करें या बढ़ चढ़ के बयान करें। ये तो आपकी ड्यूटी थी, आपने करनी थी। तो इसकी तशहीर करने की तो कोई जो है ज़रूरत नहीं है। बाकी किसका दौर अच्छा है, तो देखिए, किसी को पूरा दौर कभी मिला नहीं कि वो प्रॉपर तरीके से जो है मुल्क के लिए कोई काम कर सकें। तो अभी कोई इस तरह का कमेंट हम, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी का टेन्योर ही नहीं पूरा हुआ। तो सब कहते हैं जी हमें मौका मिलता अगर पूरा तो हम ज़रूर कर पाते कुछ। तो बस वो मौका पूरा मिलने की इनको दे रहे हैं। अच्छा, आपकी वीडियो के नीचे बहुत सारे क्रिटिसिज्म वाले भी आपके कमेंट्स आए हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं प्लांटेड हैं, ये पीटीआई के सपोर्टर है, इन्होंने जान के ये किया है और उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने हाइप क्रिएट कर दी है। इसका आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं
मुझे पता है मेरी फैमिली को भी कहा जा रहा है इसमें कि उनका ताल्लुक़ है सियासत से या कुछ। देखें मेरी फैमिली का पीटीआई से कोई सियासी लिंक नहीं है, और जहाँ तक बात है सपोर्ट करने की, तो सबकी एक कोई पसंद होती है, सबकी एक अपनी राय होती है। तो मेरा ख़्याल उसके ऊपर किसी की उनकी पर्सनल जो किसी के साथ कोई प्यार मोहब्बत है या सपोर्ट है, उसकी बेसिस पे मेरा ख़्याल किसी को ये नहीं आप कह सकते कि आप पाकिस्तान के ऊपर बात ना करें क्योंकि आप तो फ़लाँ जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। देखें ये हमारा मुल्क है, जिस चीज़ से हमें मसला होगा, जो हमें ठीक नहीं लगेगी, हम उसका भी बताएँगे, उस पे भी तनकीद करेंगे, जो अच्छा लगेगा उसको एप्रिशिएट भी करेंगे। तो लिहाजा किसी की सियासी वाबस्तगी की बेस पे आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप राय ही ना दें क्योंकि आप तो फ़लाँ पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ हमारे भी अगेंस्ट है कि अगर हम खुल के बोलना चाहते हैं तो हमें बोलने नहीं दिया जाता? अगर हम लोग किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम लेते हैं जो कि उनको पसंद नहीं, हम वो भी नहीं ले सकते हैं। डू यू डिसएग्री विद दिस कि ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए? देखिए 2 ढाई साल से मुल्क में यही हालात चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सख्ती है मीडिया पे भी, वो भी अपनी आवाज़ अपना मैसेज प्रॉपरली नहीं कन्वे कर सकते, हर चीज़ एक कॉम्प्रोमाइज़्ड तरीके से चल रही है। मुझे भी दिल में हमेशा से यही चीज़ थी कि जब मुझे कभी मौका मिला तो मैं तो इस बात का बिल्कुल ख़्याल नहीं करूँगी कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हमारे पे लगाई हुई हैं। तो मैंने उस दिन भी खुल के बात की और मैं आगे भी करती रहूँगी, और मेरा लोगों को भी यही मशवरा है कि देखें ये हमारा आइनी हक़ है और हमें इसको अपने तौर पे बिल्कुल जितना हम चाहें उसको अवेल करना चाहिए, हमें उसको यूज़ करना चाहिए। हमारा मुल्क है ये, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं और उसके हक़ में भी आवाज़ उठाएँगे, और उसके ख़िलाफ़ कोई अगर कोई नेगेटिविटी भी कोई हो रही है या कोई नेगेटिव काम है तो उसको हम तनकीद का भी शिकार बनाएँगे। अच्छा, इस चीज़ को इन्होंने क्यों इतना पर्सनली ले लिया कि आपको आई हैव हर्ड के फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि आपने गलत किया है या कुछ तरह के सीन है, वो क्या सीन चल रहा है? देखिए वो भी यही बात है कि एक सिस्टम इस तरह का है, सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के हैं आजकल के आप ओपनली कोई बात ना करें। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगी कि ये इसी खौफ और हिरास के अंदर अगर हम रहते चले जाएंगे तो फिर ना कोई डेवलपमेंट होगी मज़ीद, और ना ही हम कभी किसी डेवलपमेंट के लिए आवाज़ उठाने के काबिल रहेंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ये खौफ के बुत जो हैं इन्हें तोड़ दिया जाए और खुल के बात की जाए, अपने आइनी हक़ का खुल के इस्तेमाल किया जाए। फ्यूचर में क्या बनना चाहिए? फ्यूचर में सहाफ़त में ही इंशाल्लाह कदम रखने के बारे में सोचा हुआ है, और रखेंगे भी इंशाल्लाह। जो अपने मुल्क के लिए हम कर सकेंगे, जो हम उनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम करें। इतनी ब्रेव हो के सब कुछ तो खुल के बोल दिया, अपने जज्बात सारे बयान कर दिए, तो अभी भी लगता है कि पीछे हो कहीं पे? साफ़ी तो मेरे ख्याल में तुम अभी से बन गई हो। नहीं, अब ऑब्वियसली जो क्राइटेरियाज़ हैं, एक डिग्री मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह, फिर इंटर्नशिप्स होती हैं, जो भी उसका एक फॉर्मल एक तरीका है उसको करेंगे, उसी के थ्रू चलेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह इज़्ज़त देगा तो कामयाब भी होंगे, और मुल्क के लिए अपने काम करना चाहते हैं, मुल्क में ही करना चाहते हैं और अपनी आवाम के काम आना चाहते हैं। असल तो मोटिव यही है। चलें ठीक है शांति, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।